स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म गीतकार जावेद अख्तर से मुलाकात की है। सवाल ये है कि जावेद अख्तर ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, तो फिर इन देश विरोधी की विपक्षियों से आखिर क्या सांठगांठ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। टुकड़े टुकड़े गैंग के माउथपीस जावेद अख्तर ने अब बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी से राजधानी दिल्ली में ये मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद जावेद अख्तर से जब 2024 की राजनीति से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ बदलाव आने चाहिए। आजकल हमारे देश में टेंशन कुछ ज्यादा है। ये जावेद अख्तर का बयान सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी और जावेद अख्तर बेनकाब हो चुके हैं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान में टेंशन दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर जावेद अख्तर का हिंदू विरोधी एजेंडा नहीं चल पा रहा है। ये एक सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि ममता बनर्जी से भी उन्हें मुलाकात करनी पड़ी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो ऐसे में ये मुलाकात न सिर्फ जावेद अख्तर बल्कि उनकी पत्नी शबाना आजमी ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की है। तो हिंदुस्तान में अब जावेद अख्तर को टेंशन लग रही है। जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान और आतंकियों, दंगइयों का समर्थन करने वाले जावेद अख्तर को हिंदुस्तान में अब टेंशन लग रही है। जाहिर तौर पर हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान, आतंकवादियों और दंगइयों का जो गुणगान है वो जावेद अख्तर कई मौकों पर करते नजर आए हैं। और आतंकियों का समर्थन करने वाले जावेद अख्तर को अब हिंदुस्तान में टेंशन लग रही है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जिस तरीके से सरकार लगातार आतंकियों को करारा जवाब दे रही है, पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का जवाब दिया जा रहा है, जो इनका हिंदू विरोधी एजेंडा है, देश विरोधी लोगों का, वो नहीं चलने दिया जा रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जावेद अख्तर का गैंग हो या तमाम जो विपक्षी दल देश विरोधी हो चुके हैं, उनका गैंग इस तरीके से बौखलाया हुआ है। और ममता बनर्जी से जावेद अख्तर की मुलाकात ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि दरअसल इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आई है। और जिस तरीके से लगातार देश विरोधी ताकतों का साथ उनकी तरफ से दिया गया है, अब इसी सिलसिले में जावेद अख्तर ने उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें, ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद जब जावेद अख्तर से ये पूछा गया कि खेला होवे से आप क्या समझते हैं, तो इस पर जावेद अख्तर ने जवाब देते हुए कहा कि अब ये तो हो चुका है, यानी कोई स्पष्ट जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। वहीं ममता बनर्जी पीछे से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रीफ करते हुए कहा कि देश में परिवर्तन होना चाहिए और आप इस पर गाना लिखिए। यानी जावेद अख्तर खेला होवे पर अब गाना लिखें के अनुरोध ममता बनर्जी की ओर से किया गया है। जाहिर तौर पर खेला होवे की आड़ में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि किस तरीके से जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी की ओर से की गई है, वहां घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को जगह दी गई है और उनकी आड़ में अब बंगाल में हिंसा को अंजाम दिया गया है। यही है खेला होवे का मतलब। और अभी भी लगातार जिस तरीके की गुंडागर्दी सदन से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी कर रही है, वो उनका खेला होवे का मतलब ही है। और यही वजह है कि जावेद अख्तर भी उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। लेकिन ममता बनर्जी फिलहाल राजधानी दिल्ली में है। अपने 5 दिवसीय दौरे पर वो राजधानी दिल्ली पहुंची है, जहां वो न सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है, बल्कि 2024 में अब कहीं ना कहीं एक एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित कर सके। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, यहां तक कि शरद पवार जैसे नेताओं से वो मुलाकात कर रही हैं। लेकिन यही विपक्षी दल पहले ही ममता बनर्जी को आईना दिखा चुके हैं कि दरअसल विपक्षी दल उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर चुके हैं। जिस तरीके से वो 2024 में खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाना चाहती हैं। और अब ममता बनर्जी के बिहाफ पर जावेद अख्तर ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल
ममता बनर्जी की प्राथमिकता ये नहीं है कि मैं नेतृत्व करूं, उनका मानना है कि परिवर्तन होना चाहिए। यानी ममता बनर्जी को जो विपक्षी दल पूरी तरीके से दरकिनार कर चुके हैं, अब उस पर जावेद अख्तर उनके बिहाफ पर सफाई दे रहे हैं। तो ये साठगांठ ही है जो बता रही है कि किस तरीके की राजनीति ममता बनर्जी ने की है। लगातार हिंसा की गई है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में उनकी तरफ से की गई और यही बयान जावेद अख्तर के भी बीते दिनों देखने को मिले हैं कि सिर्फ और सिर्फ देश का विरोध करने के लिए, सरकार का विरोध करने के लिए उन्होंने मुगलों का साथ दिया है, उन्होंने मुगलों का गुणगान किया है, आतंकियों का गुणगान किया है, दिल्ली दंगे के जो आरोपी हैं उनका गुणगान उनकी तरफ से किया गया है। तो ये है जावेद अख्तर की हकीकत, जो कि हिंदू विरोधी एजेंडे के साथ इस देश में आगे बढ़े हैं। ये देश विरोधी लोग जिनका साथ ममता बनर्जी ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो ये लगातार राजनीति है जो देखने को मिल रही है। ये कोई राजनीतिक लोग नहीं है, लेकिन चूंकि ये देश का विरोध करते हैं, चूंकि ये हिंदू विरोधी इनका एजेंडा है और यही एजेंडा टीएमसी का है, यही एजेंडा कांग्रेस पार्टी का है, तो ये साठगांठ अब देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी से जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने मुलाकात की है। और जिस तरीके से जावेद अख्तर का ये बयान आया है कि उन्हें हिंदुस्तान में टेंशन लग रही है, उसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है अगर उन्हें हिंदुस्तान में टेंशन लग रही है तो वो अफगानिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, चीन जा सकते हैं, जिसका प्रेम उनके तरफ से कई बार देखा गया है। तो ये लगातार जवाब जो है वो अब लोग उन्हें दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यासिर जिलानी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि खुद से जावेद अख्तर ने यह स्वीकार किया है कि वो शराब पीते हैं, सुअर का मांस खाने वाले मुसलमान हैं। बेचारी की मुस्लिम पत्नी शबाना आजमी जो शराब की डिलीवरी में धोखा खा चुकी हैं, सुना है कि आज मुस्लिम समाज के उत्थान के चर्चा के विषय में वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले हैं। यानी यासिर जिलानी ने पूरी तरीके से जावेद अख्तर को बेनकाब कर दिया है। यानी हिंदुस्तान में रहे हैं, हिंदुस्तान में रहकर ही खूब धन कमाया है, शोहरत कमाई है, लेकिन उसके बाद इस तरीके से अब हिंदुस्तान में रहकर ही हिंदुस्तान को खोखला करने का काम ये जावेद अख्तर, शबाना आजमी, इनके बेटे चाहे हो फरहान अख्तर, इसके अलावा जोया अख्तर, तमाम इनके पूरे खानदान की अगर बात की जाए तो इस तरीके के बयान हर रोज सामने आते रहते हैं जब ये देश विरोधी लोगों का साथ देते हैं। और जिस तरीके से देश हित में अगर कोई भी मुद्दा रहा है, कोई भी बड़ा फैसला सरकार की ओर से देश हित में लिया गया है, फिर चाहे वो एनआरसी को लेकर हो, सीए को लेकर हो, 3 तलाक को लेकर हो, ये तमाम बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं। लेकिन इन तमाम बड़े फैसलों पर फरहान अख्तर की ओर से, जावेद अख्तर की ओर से टिप्पणियां सामने आई हैं और इन तमाम बड़े मुद्दों का इनकी तरफ से विरोध किया गया है। आज जो जावेद अख्तर ये कह रहे हैं कि देश में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब दिल्ली में ही दंगे हो जाए तो फिर बाकी क्या बचा है, ये सवाल जावेद अख्तर की ओर से उठाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, सीए के दौरान यही वो शख्सियत थी, जावेद अख्तर से लेकर जेएनयू के तमाम वो शख्सियत जो लगातार देश का विरोध करने के में आगे नजर आई हैं। इनकी वजह से ही दिल्ली में दंगे भड़के और इस तरीके की तस्वीर राजधानी दिल्ली में देखने को मिली। और फिर बाद में यही लोग इस तरीके से देश पर सवाल उठाते हैं। तो ये है इनकी असलियत जो हर रोज कहीं ना कहीं सामने आती है। लेकिन अब ममता बनर्जी से राजधानी दिल्ली में जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने जो मुलाकात की है, वो साफ तौर पर इन्हें पूरी तरीके से बेनकाब करती है कि दरअसल जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है और इस तरीके से फिर हिंसा और आगजनी हत्याएं बीजेपी कार्यकर्ताओं की जा रही हैं, अब कहीं ना कहीं उनका साथ ये तमाम देश विरोधी लोग दे रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी भी उसी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये तमाम जो कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें हैं, फिर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, तमाम वामपंथी पत्रकार हो, तमाम लिबरल पत्रकार हो, ये तमाम एकजुट होकर सिर्फ सरकार को घेरने के लिए इस तरीके से हिंदुस्तान को खोखला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में डर लगता है, हिंदुस्तान में टेंशन लगती है, तो लोग जवाब दे रहे हैं कि जिनका गुणगान वो करते थे पाकिस्तान, चीन, वहां चले जाएं, क्योंकि ऐसे
लोगों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।